हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जयंतवासी। घर में राम जी का पाठ चालू है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह तक पाठ पूरा होगा, फिर कल राम जी का भजन है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कुछ बातों से बहुत दुखी हूँ। वो बातों को मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मैं इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ, लोग मुझे माँ कहते हैं। माँ का महत्व बहुत बड़ा होता है, लेकिन सॉरी, मैं सीढ़ी चढ़ के आई ना ऊपर, क्योंकि नीचे पाठ हो रहा है तो वहां पे बना नहीं सकती वीडियो। दुख इस बात का हो रहा है कि जो आज की तारीख में यहाँ हो रहा है ना, लड़ाई झगड़ा, आपस में सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, मैं पूरा यूट्यूब चलाती हूँ, मेरे पास हर जात हर धर्म के लोग मुझसे काम कराते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब वो चुनते हैं। वैसे हमारी सरकार भी जब इलेक्शन आती है ना, तो इलेक्शन में पूरी पब्लिक, सारे लोग मिलके जब वोट देने का टाइम आता है ना, वोटिंग बूथ की लाइन में खड़े रहते हैं ना, तो वोटिंग बूथ की लाइन में लोग ये नहीं देखते कि कौन हिंदू खड़ा है, कौन मुस्लिम खड़ा है, कौन सिख खड़ा है, कौन ईसाई। और अभी आज की तारीख में क्या हो रहा है मालूम है आपको, कि अगर अभी जैसे अभी आजकल जब जगह पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है, यहाँ तक कि जो प्रभु यीशु को मानते हैं क्रिश्चियन लोगों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है, जिन्होंने अपना जात धर्म पकड़ा है। अभी आपको सच बोलूं, इतना जो सब जगह में वीडियोस अपलोड हो रहे हैं ना, उससे बहुत बुरा लग रहा है कि जबरदस्ती लोगों का दुकान तोड़ दिया जा रहा है, या जबरदस्ती कहीं जाके जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, तो कहीं जाके अल्लाह अकबर बुलवाया जा रहा है। जहाँ पे जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं उनको गिरा के मारा जा रहा है। मतलब देखिए, एक बात बताती हूँ आप लोगों को, जो लोग शराब पीते हो तो पीते ही है, जो नॉनवेज खाते हैं, आपके करने से नहीं करेंगे। लेकिन बुरा किस बात का लग रहा है मालूम है, आज की तारीख में ये जो सारा चीज हो रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। कौन कर रहा है नहीं पता, लेकिन आम इंसान, आम पब्लिक को तकलीफ हो रही है, क्योंकि मुझसे आम पब्लिक काम कराती है। जब मुझसे लोग काम कराते हैं ना, तो मुझे कोई अपने गहने बेच के वशीकरण मारण क्रिया कराते हैं। इसलिए मैं अपने पूरे यूट्यूब पे बोलती हूँ कि अगर मेरा काम नहीं हो तो पैसे वापस। हाँ, मैं एक दो जनों के पैसे वापस नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे उल्टा बोलते हैं। अगर अभी आप मुझे काम दे रहे हो, ठीक है, एक अब तो अपनी मर्जी से काम देते हो, मैं कभी किसी को घर में बाबागिरी नहीं करती हूँ, ऑनलाइन काम देते हो। लेकिन अगर आप मुझे उल्टा बोलोगे, पहली बात तो जब आप काम दे रहे हो तो माँ प्लीज बोलोगे, उसके बाद आप फिर उल्टा बोलोगे, तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसी बात है। अगर आप समझो मुझे एक तरह से माँ बोल रहे हो, फिर उसके बाद बोलोगे तेरी माँ की चूत बोलोगे, ये बोलोगे, तो मैं फिर वेट करूंगी उसका। मतलब एक दो जन है जिनका पैसा नहीं दिया है मैंने, मैं उनका वेट कर रही हूँ। जिस दिन भी वो मेरे सामने मेरी गोराई में, मेरी बोरीवली में आ जाएंगे, ये बात तो पक्की है कि जितना पैसा उन्होंने मुझे दिया रहेगा पूजे का, उसका डबल पैसा दे के अगर मैंने उन लोगों को कुत्ते के जैसा मरवाया नहीं ना पुलिस स्टेशन में, तो नाम की विद्या देवी नहीं। गांड में घू नहीं है तो भी जबरदस्ती भिड़ने को देखते। मैं इतना बड़ा चैनल चलाती हूँ ना, लेकिन तो भी मुझे इस बात का दुख है, क्योंकि मेरे लिए हर बच्चा मेरा है। श्री राम जी, पुरुषोत्तम राम जी, ठीक है, 500 साल बाद राम मंदिर बना, लेकिन उस राम मंदिर बनने पे राम जी का नाम खराब किया जा रहा है। हर जगह पे पता नहीं कौन कुछ भी करके लड़ाई झगड़े सब जगह पे हो रहे हैं। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जिसकी जैसी नीयत। आज की तारीख में कैसा है ना, सब लोग अपने आप को बल दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं है। ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं, जिस दिन उससे गुस्सा आएगा ना, वो पूरी धरती पलट देगा। जितने लोग आज जो गलत करे ना, दूसरों को जाके मार रहे, काट रहे, अपने बल दिखा रहे, अपने जात धर्म का जात दिखा रहे कि हम ये जात के, हम वो जात के, हम ये कर सकते हैं। आप याद रखना, जब उनका पलड़ा भारी होगा ना, जब भगवान गुस्सा आएगा ना, तो ऐसा नहीं हो कि कल तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी ना हो और ये ना हो, और बाद में जब तुम लोग एक दूसरे से जिसको भी मार रहे हो, काट रहे हो, फिर उन्हीं के हाथों से तुम्हें मदद लेनी पड़े। मैंने हमेशा एक बात सीखी है। देखिए, मैं एक बात से और दुखी हूँ। मेरा पेट बीच में इतना था, चलो मेरे को लोगों ने कहा कि मेरे को एक आस थी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में घूम रहा है। अभी भी मेरा पेट पूरी तरह से अंदर नहीं गया है, लेकिन तो भी मुझे मेरे मस्तान बाबा पे, मेरे सैलानी बाबा पे भरोसा है कि जिस तरह से मेरा शरीर सही किया है ना, मेरा केशव मुझे जरूर देंगे। आज नहीं तो कल देंगे, क्या भरोसा, बच्चा है। चलो आज मेरा पेट अंदर गया, शायद कोई बीमारी होगी, मैं मरने वाली थी, लेकिन शरीर तो है ना, नींव कभी भी डाल सकते हैं।
मैं एक बात बताऊँ, बचपन से ना मैंने एक बात देखी, अगर मुझे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, चाहे एनीथिंग एनी कॉस्ट मुझे वो चीज़ चाहिए। और अगर कोई लोग मेरी चीज़ मुझे छीनने की कोशिश करते हैं, फिर मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ती हूँ, फिर मुझे उसका मारण क्रिया भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको बोलूँ, ज़िंदगी में जिस तरह से मैंने एक बार बहुत ज़बरदस्त मेहनत की थी मेरे प्रदू के लिए, जब उन पे 307 का केस था ना, तो विद्या देवी दिन और रात लग गई थी ताले का काम करने के लिए। और ये ताले का काम सबको पता है कि ताले के काम से 20 दिनों के अंदर से मेरे प्रदू को नहीं, उनके साथ जो लोग गए थे सबको मैंने बाहर लाया था। और अब जब से ये जात पात का भेदभाव की वजह से जो हमारे पूरे शहर का माहौल खराब हुआ है हर जगह का, और जिस तरह से हमारे आम पब्लिक को तकलीफ हो रही है, क्योंकि बहुत सारे गरीब जो मुझसे पूजा पाठ करवाते ना, उनके घर में तकलीफ हो रही है सबके, तो वो चीज़ देखते हुए ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि माँ हूँ ना, माँ बच्चे की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करेगी। तो बच्चे से क्या, मैं तो सबको भी बोलूँगी, सरकार को भी बोलूँगी कि आप जब आपका जब इलेक्शन आता है, चाहे कोई भी पार्टी खड़ी हो, मुझे कोई पार्टी लेवल से मतलब नहीं, कोई भी पार्टी खड़ी हो, लेकिन पार्टी लेवल जब इंसान वोट देने जाता है तो उस लाइन में हर जात का आदमी खड़ा रहता है। और आपको जिताने वाला हर जात का आदमी, हर कौम का आदमी जब वोट देता है, तब जाके आप लोग सब जीतते हो, तब जाके। तो आपको सबको एक नज़रिया देखना चाहिए, एक तरफा देखना चाहिए, दो आँख नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं इस बार जीत पे अड़ी हूँ, मैं जीत पे अड़ी हूँ। आज मेरा तीसरा दिन का ताला मैंने फेंका है, और मैं हमेशा एक तालों पे मैं एक साथ ना 50,000 जाप करती हूँ और 10 ताले फेंकती हूँ। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार सिर्फ 2 लोगों पे मेहनत कर रही हूँ, और 2 लोगों पे ही मैं ताले कर रही हूँ। मतलब ये कि जो लोग हमारे पूरे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं वो, और दूसरा कि जिसने मेरे केशों को आने से रोका, जिसने मेरे केशों के लिए ब्लैक मैजिक करवाई, और आज अपनी जीत पे बहुत खुश हो रहे हैं। ये वादा है, चाहे एनीथिंग कोई भी हो, मुझे पता नहीं, लेकिन जिस तरह से एक माँ बच्चे के लिए जब तरसती है ना, तो जो लोगों के अंदर ये आज खुशी है ना कि अच्छा हुआ इसका बच्चा नहीं हुआ, केशव नहीं हुआ। जैसे एक बार आरिफ ने भी कहा था कि अरे मुझे नहीं बनना है ड्राइवर के बच्चे का मामा। तो मेरा बच्चा किसी को मामा बनाने के लिए या मेरा बच्चा किसी को मौसी बनाने के लिए नहीं गया है, वो अपनी माँ की कोख से आ रहा था। लेकिन मेरे रामलला जी है ना, सबने कहा ना कि रामलला जी की मूर्ति 5 साल की उम्र की है। आज अगर मेरा केशव होता तो उसको भी 5वां साल लगता था, सही है ना। तो क्या भरोसा मेरे केशव उसी रूप में है। तो मैं तो राम जी को कभी भी भगवान के नहीं, मैं अपने बेटे के रूप में ही देखती हूँ, क्योंकि विष्णु जी का अवतार है और हमेशा से मैंने अपने बच्चे का नाम केशव रखा है। तो मैंने राम जी, आज मेरे घर में राम जी बैठे तो मैंने राम जी के सामने यही शर्त रखी है कि आपको मैंने अपना बेटा माना। एक बार माँ कैकई, आपकी 3 माँ थी, जो एक माँ कैकई की जबान रखने के लिए उनकी इच्छा थी कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, तो अपनी उनका माँ का, आप पुरुषोत्तम राम जी थे, आपने अपनी माँ का मान रखने के लिए 14 साल का वनवास लिया था। लेकिन ये विद्या माँ आपसे 14 साल का वनवास नहीं मांग रही है। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से आज आपका मंदिर तो आ गया, आपका मंदिर बन गया, आप आ गए, आपके आने के बाद जिस तरह से इस देश में जो लोग भी इस तरह से आपके नाम को खराब कर रहे हैं, आपका नाम लेके और सबका नाम लेके जिस तरह से ये षड्यंत्र चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि आपकी रामनवमी, जिस दिन सच में आपका जन्म हुआ था, रामनवमी आने से पहले मुझे इन सब का संहार चाहिए। मतलब इन सब की, एक माँ अपने बेटे से कह रही है कि इन सब की, जिन्होंने जो भी गलत काम किया, उन गलत कामों की उसको सज़ा देनी है। ये काम में मुझे आपका साथ चाहिए, बस इतना ही चाहिए मुझे राम जी से, क्योंकि वो मेरे बेटे हैं, ऐसी बात है। मतलब मैं उन्हें अपने बच्चे के रूप में देख रही हूँ, क्योंकि 5 साल के रामलला को बिठाया ना, तो एक बच्चे के रूप में तो देख सकते हैं ना। मेरी औकात नहीं मैं अपने भगवान को वो करूँ, लेकिन एक माँ, क्योंकि राम जी श्री कृष्ण के रूप में भी माँ को पाते थे उसके लिए, तो मैं उन्हें अपने एक बेटे के रूप में देख रही हूँ। और एक बेटे के रूप में एक माँ अरदास लगा रही है, माँ एक विनती कर रही है अपने बेटे से कि ये जो इस तरह का सब जगह पे चारों तरफ जो फैला हुआ है, कौन फैला रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये जितने भी इसने फैलाया है उसका प्लीज़, आप आ गए हैं, बहुत मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप अयोध्या में आ चुके हैं, हमारे राम जी, हमारे रामलला हमारे घर पे आ चुके हैं, तब जब आए हैं तो फिर से इंसाफ कीजिए और फिर से अमन और शांति लाइए, हमारे पूरे देश में अमन और शांति लाइए। बस तभी तो हम कहेंगे कि ये राम राज्य है। फिर से राम राज लाइए राम जी, इतना ही चाहेगी आपकी माँ। और दूसरी बात, जिस तरह से लोगों ने मेरे केशों को पूरी कोशिश की नहीं आने से, कोई भी हो, एनीथिंग, मुझे नहीं पता, मैं अब उनके पीछे पूरी तरीके से लगी हूँ। अब जब तक कि मैं
इतना ही चाहूँगी, देखो मैं किसी के औलाद तक नहीं आऊँगी भाई, क्यों मैं एक माँ हूँ, मेरे औलाद नहीं तो मुझे पता है दुख क्या है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जिस तरह से एक बद्दुआ दूंगी, आज मेरे घर में राम जी बैठे हैं, तो जिस तरह से मैं अपनी औलाद के लिए तरस रही हूँ ना, भगवान करे आने वाले 6 महीनों के अंदर वो भी अपनी औलादों के लिए तरसें, वो भी उस औलाद से, मतलब औलाद होगी भी ना तो औलाद हो के नालायक निकल जाए, औलाद हो के नालायक निकल जाए, कि उनको लगे कि हमने जो हमारा पाप किया था वो पाप का भागीदार हम बन रहे हैं। ये काम होना चाहिए, मैं ये ऐसे चाहती हूँ। जिस तरह से आज मैं अपनी सुनी कोक को लेके अंदर अंदर से गिल्ट हूँ, कि मैं बहुत आस लगाई थी कि मेरा केशव आएगा मेरी गोद में, मेरे घर में झूले पड़े हैं, मेरे बच्चे के कितने सारे सामान पड़े हैं, और मुझे पता है मेरे मस्तान बाबा मेरी गोद भरेंगे। लेकिन आज मेरे बच्चा नहीं होने पे जो लोग खुश हो रहे हैं ना, जो भी लोग खुश हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन खुश हो रहे हैं, जो भी लोग इस बात से खुश है ना, अरे अच्छा हुआ नहीं हुआ, पता था ये नाटक कर रही है, ये कर रही है, बोल रही है, देख लेना आने वाले 6 महीने में अगर आप लोग भी, जिसने भी मेरे बच्चे के लिए ऐसा सोचा है ना, अगर आने वाले 6 महीने में तुम लोग भी बे औलाद नहीं हुए, तुम भी अपनी औलाद के लिए नहीं तरसे ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं, बस इतना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए माफ़ी शब्द ही नहीं है, ऐसी बात है। और दूसरी बात सारे लोगों से मिलती है, प्लीज़ अमन शांति रखो, सामने वाला क्या करता है हमें पता नहीं। मैं एक हिंदू हूँ, माँ विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, हम हिंदू को पूजा पाठ शोभा देता है, ये सब शोभा देता है। मैं तो अपने सारे हिंदू भाइयों से यही कहूँगी, देखो सामने वाला गलत है ना तो इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो। अगर वो गलत है तो हमें उनके साथ गलत बन के अपनी नीचता पे नहीं उतरना है, और जो भी गलत है ठीक है। और बाकी लोगों को भी कहूँगी जो भी मेरे साथ और भी हमारे जात धर्म के काम करते हैं, काम करवाते हैं, मैं आप लोग को भी बोलूँगी कि आप लोग भी अपने काम से काम रखो। अगर आप सही हो तो आपको ज़बरदस्ती गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबके लिए बोलूँगी, एक तरफा नहीं बोलूँगी, ठीक है ना। अगर आपके घर के सामने से, आपकी जगह के सामने से अगर हमारा राम जी का रथ गया, राम जी के नारे लगे, तो आपको बुरा लगने वाला बात नहीं है, ठीक है। गलती शायद दोनों जगह से हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि शुरुआत आप लोगों ने, क्योंकि आज से 1 महीना पहले से अनाउंसमेंट हो गया था कि 22 तारीख को सब लोग राम जी का जन्मदिन मनाएंगे, राम जी की सब लोग दिवाली मनाएंगे। तो 1 दिन पहले ये सब करने का मतलब ही नहीं था। ये जो भी सब किया बहुत गलत हुआ। अभी क्या है ना, हम किसी को बोल नहीं सकते, हम तो सब लोग राम जी की खुशी मना रहे थे। मैं खुद भी इतनी नाराज थी कि हमारी सीता जी नहीं आई, राम अयोध्या में नहीं हुआ। तो बाद में मुझे 2-4 लोगों ने कहा कि माँ वहाँ पे राम जी की 5 साल की राम लला की मूर्ति बैठी, ठीक है। तो भी मैं भी तो तुरंत मैं भी 21 तारीख को अजमेर से फटाफट निकली, भाई राम जी का आगमन हो रहा है, हमारे राम जी आए हैं अयोध्या में, सब लोग दीपक जलाएंगे, तो मैं कैसे अजमेर में बैठ सकती हूँ। मैं भी फटाफट अजमेर से निकल के माहौरगढ़ गई, क्योंकि बॉम्बे आने का टाइम नहीं था। फटाफट माहौरगढ़ गई, क्योंकि 22 तारीख को मैं बॉम्बे तो पहुँच नहीं पाती, तो मैं फटाफट माहौरगढ़ गई, वहाँ पे मैंने दिवाली मनाई, और आज असली दिवाली मैं आज मना रही हूँ, ऐसी बात है। तो सबसे जो भी गलतियाँ होती है ना, एक बात तो पक्की, ये जिसने भी इस तरह का खेल खेला है, जिसने भी इस तरह का माहौल बिगाड़ा है, जिनकी वजह से भी बिगाड़ा है, 3रा दिन का ताला पूरा हुआ है, 4 दिन के ताले बचे हैं, देख लीजिएगा। मेरे को तालों की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इन 2 लोगों पे पूरी मेहनत करो, सिर्फ 2 लोगों पे 2 लोगों पे कम से कम 10,000, मतलब मैं 50 लोगों पे तालों का काम करती हूँ, तो 50,000 जाप करती हूँ, जिसमें 50 ताले होते हैं। लेकिन सिर्फ 2 लोगों पे मैं सिर्फ 10,000 मंत्र डेली पढ़ रही हूँ, और वो भी इतना खतरनाक मंत्र पढ़ रही हूँ ना, 64 योगिनी काली मुठ करने का मंत्र पढ़ रही हूँ, और ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा, मुझे पता है ये कैसा काम करेगा। और ये आज के 1 हफ्ते की तैयारी नहीं है, ये होली की रात की तैयारी है। होली की रात को कुछ ऐसा होगा ना कि होली की रात के दूसरे दिन सब जगह मातम छा जाएगा, ये मुझे पता है। और इस बात में अब मेरे राम जी मेरा साथ देंगे, इस बात पे मेरे मुंह की लाड़ी मेरे राम जी रखेंगे बस। जय माता दी।